नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देवता की जिनकी छवि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा पहचानी और पूजी जाने वाली छवियों में से एक है। जी हाँ, भगवान गणेश। चाहे भारत हो या दुनिया का कोई भी कोना, हाथी के सिर वाले ये देवता लाखों करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धा और कह सकते हैं प्रेरणा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर यह हाथी का सिर ही क्यों, और उनका ये जो अनोखा रूप है वो असल में हमें बताता क्या है। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और गणेश के इस खास रूप के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम सबसे पहले गणेश जी के परिचय से शुरू करेंगे, फिर उनके रूप के सिंबलिज्म को समझेंगे, उनके जन्म की कहानी पर नजर डालेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे वो बाधाओं और बुद्धि के स्वामी हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि दुनिया भर में उनकी पूजा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गणेश हिंदू धर्म और उससे भी आगे इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। देखिए, गणेश जी को गणपति और विनायक जैसे कई नामों से जाना जाता है और उनकी पूजा सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। ये बहुत दिलचस्प है। जैन और बौद्ध धर्मों में भी उनके प्रति गहरी श्रद्धा है। उन्हें कला, विज्ञान और बुद्धि का संरक्षक मतलब पेट्रन माना जाता है और शायद यही वजह है कि हर शुभ काम या किसी भी नई शुरुआत से पहले उन्हें ही याद किया जाता है। अच्छा, अब आते हैं गणेश जी के सबसे फैसिनेटिंग पहलू पर, उनका वो अनोखा रूप। उनके शरीर का हर एक हिस्सा एक बहुत गहरे आध्यात्मिक विचार को दर्शाता है। मिसाल के तौर पर उनका जो हाथी का सिर है वो अधिकार, शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनकी छोटी छोटी आंखें हमें एकाग्रता यानी सिंगल माइंडेड फोकस का महत्व सिखाती हैं, और उनके वो बड़े कान वो इस बात का प्रतीक हैं कि हर प्रार्थना, हर गुहार ध्यान से सुनी जाती है। फिर आता है उनका बड़ा पेट, जिसे लंबोदर भी कहा जाता है। ये उदारता और हर किसी को स्वीकार करने का प्रतीक है। कुछ मान्यताओं में तो ये भी कहा गया है कि इसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और उनका वो एक टूटा हुआ दांत, जिसे एक दंत कहते हैं, वो हमें वन पॉइंटेडनेस और जीवन के सुख दुख जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठने की क्षमता के बारे में बताता है। उनकी 4 भुजाओं को देखिए। ये हमारे अंदर के 4 गुणों को रिप्रेजेंट करती हैं: मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। और उनके हाथों की मुद्रा भी बहुत खास है। एक हाथ जो ऊपर की ओर उठा है वो हमें सुरक्षा का आश्वासन देता है, और जो हाथ नीचे की ओर है वो लगातार देने यानी दानशीलता का प्रतीक है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहां तक कि उनका वाहन, एक छोटा सा चूहा, वो भी एक बहुत गहरे विचार का प्रतीक है। ये हमारी इच्छाओं पर काबू पाने को दिखाता है, और साथ ही ये अज्ञान की परतों को भेदकर ज्ञान तक पहुंचने की क्षमता को भी दर्शाता है। तो सवाल ये है कि इतने अनोखे रूप वाले ये देवता आखिर अस्तित्व में आए कैसे? चलिए अब उनके इतिहास और उनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा दोनों पर एक नजर डालते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो गणेश जी एक अलग देवता के रूप में 4वीं और 5वीं शताब्दी के आसपास उभरे। फिर 9वीं शताब्दी आते आते वो हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवताओं में से एक बन गए, और 10वीं शताब्दी तक तो उनके भक्तों का एक पूरा का पूरा संप्रदाय ही बन गया था, जिसे गणपत्य कहा जाता है। अब बात करते हैं पौराणिक कथाओं की। सबसे प्रसिद्ध कहानी तो हम सबने सुनी ही है। देवी पार्वती ने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, और जब गणेश ने अपने ही पिता भगवान शिव को पार्वती से मिलने से रोका तो शिवजी ने गुस्से में अनजाने में ही उनका सिर काट दिया। बाद में शिव ने एक हाथी का सिर लगाकर उन्हें दोबारा जीवित कर दिया। पर यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसका एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। जैसा कि ये कोट कहता है, अज्ञान ज्ञान को नहीं पहचानता, तब ज्ञान को अज्ञान पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो शिवजी का उस बालक का सिर काटना असल में अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सीख। तो गणेश जी की पूजा मुख्य रूप से उनकी 2 खास शक्तियों के लिए की जाती है। एक, बाधाओं को नियंत्रित करना, और दूसरा, बुद्धि प्रदान करना। इसीलिए उन्हें विघ्नेश्वर भी कहते हैं, यानी बाधाओं के स्वामी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो सिर्फ बाधाओं को हटाते नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सही रास्ते पर लाने के लिए बाधाएं पैदा भी करते हैं। मतलब वो जो डिजर्विंग हैं उनके लिए रास्ता साफ करते हैं, और जिन्हें अपनी परीक्षा देनी है उनके रास्ते में मुश्किलें भी खड़ी करते हैं। गणेश जी का एक और गहरा संबंध है ब्रह्मांड की मूल ध्वनि ओम से। माना जाता है कि वो इसी प्राइमल साउंड का एक साकार रूप हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो कई लोग उनके शरीर के आकार में देवनागरी लिपि के
ओम अक्षर की एक झलक भी देखते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, गणेश जी की पूजा भारत तक ही सीमित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये परंपरा आज पूरी दुनिया में कैसे जीवित है। पुराने समय में व्यापारियों और यात्रियों के साथ साथ गणेश जी की पूजा भी दुनिया भर में फैली। यहाँ देखिए, एक तरफ जर्मनी के कोलोन शहर की एक खूबसूरत मूर्ति है, तो दूसरी तरफ 15वीं सदी की एक तिब्बती पेंटिंग। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियों ने गणेश जी को अपने अपने तरीके से अपनाया है। 10 दिन, ये संख्या किस चीज से जुड़ी है? ये अवधि है गणेश जी को समर्पित सबसे बड़े त्योहारों में से एक की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की, जो पूरे 10 दिनों तक चलता है। ये त्योहार महाराष्ट्र में तो खासतौर पर बहुत लोकप्रिय है और इसका अंत मिट्टी की मूर्तियों के विसर्जन के साथ होता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक में इस त्योहार को एक निजी पूजा से निकारकर एक बहुत बड़ा सार्वजनिक उत्सव बना दिया था, ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जा सके। तो गणेश की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान हमेशा अज्ञान पर जीत हासिल कर सकता है और हर अंत एक नई शुरुआत का मौका होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आरंभ के देवता के रूप में उनकी कहानी हमें अपनी जिंदगी की किन बाधाओं को पार करने के लिए